नमस्कार प्यारे बच्चों, हर दिन की तरह आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात। हिंदी व्याकरण में आज हम देखेंगे विराम चिन्ह। कोई परिच्छेद पढ़ते समय, कहानी पढ़ते समय, वाक्य लिखते समय, मतलब यह कि पढ़ते समय या लिखते समय वाक्य में कहाँ रुकना है, कितनी देर रुकना है, और यह रुकने की सूचना जिस चिन्ह से मिलती है, रुकने का बोध जिस चिन्ह से मिलता है उसे कहते हैं विराम चिन्ह। जैसे कि देखिए, दो वाक्य एक ही प्रकार के दिए गए हैं। घोड़े को रोको, मत जाने दो। मतलब क्या? घोड़े को रोको, उसे जाने नहीं देना है। रोको, मत जाने दो। वही वाक्य देखिए, घोड़े को रोको मत जाने दो। मतलब शब्द वही है, वाक्य भी वही है, लेकिन सिर्फ विराम चिन्ह देने से उस वाक्य का अर्थ पूर्ण रूप से, पूरी तरह से बदल जाता है। घोड़े को रोको, उसे रोक कर रखो, मत जाने दो। घोड़े को रोको मत जाने दो, अर्थ ही बदल गया। मतलब इस प्रकार विराम चिन्हों से वाक्य का अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। अगर विराम चिन्ह नहीं दिया गया तो वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या कहा गया है। इसलिए विराम चिन्ह बहुत आवश्यक है। व्याकरण में विराम चिन्ह से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, वाक्य की रचना स्पष्ट होती है और अधिक रूप से वाक्य समझ में आता है। विराम चिन्हों के कुल 11 प्रकार हैं। इसमें से 5 प्रकार आज हम देखेंगे। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहां दिया जाता है? जहां वाक्य पूर्ण होता है वहां पर पूर्ण विराम दिया जाता है। जैसे कि कोई परिच्छेद हो 8-10 पंक्तियों का, उसमें एक वाक्य पूरा हो गया तो वहां पर पूर्ण विराम दिया जाता है। पूर्ण विराम 2 प्रकार से दिया जाता है। एक खड़ी रेखा, या यहाँ पर अन्य भाषाओं में, अंग्रेजी, हिंदी भाषाओं में जैसे पूर्ण विराम दिया जाता है वैसे भी यह पूर्ण विराम दिया जाता है। देखिए, मछली भाभी मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। वाक्य पूरा हुआ, पूर्ण विराम दिया गया। दूसरा वाक्य, याद आया बाबूजी आ गए होंगे, पूर्ण विराम। मतलब इन 11 विराम चिन्हों में से सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला, सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला ये पूर्ण विराम है, जो वाक्य की समाप्ति के बाद दिया जाता है। हर वाक्य जब समाप्त होता है तब यह पूर्ण विराम दिया जाता है। दूसरा प्रकार है अल्प विराम। बहुत थोड़ी देर के लिए जहां रुकना होता है, वाक्य में बहुत थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा समय, सेकंड से भी कम या सेकंड भर के लिए जब रुकना होता है तो वहां पर अल्प विराम दिया जाता है। अल्प विराम से बात अधिक स्पष्ट हो जाती है। देखिए, पहला ठहरो, अल्प विराम, ज्यादा देर नहीं, ठहरो, मैं मां से जाकर कहती हूं, इतनी बड़ी बात। यहां पर अल्प विराम। ठहरो, मैं मां से जाकर कहती हूं, अल्प विराम, इतनी बड़ी बात। दूसरा वाक्य, ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, ऐसा काम पहली बार देख रहा था। ऐसी कारीगरी, अल्प विराम, ऐसी बारीकी, अल्प विराम, ऐसा काम पहली बार देख रहा था। मतलब वाक्य में थोड़ी देर के लिए या बहुत थोड़ी देर के लिए जहां रुकना होता है
वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रकार अर्धविराम। अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम, ध्यान रहे, अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा, पूर्ण विराम से कम जहां रुकना होता है वहां पर अर्धविराम दिया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग बहुत है, हर वाक्य में है। अल्प विराम का प्रयोग पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम है, हर वाक्य में आएगा ऐसा नहीं। और अल्प विराम से भी कम इसका प्रयोग होता है अर्धविराम का, मतलब पूर्ण विराम का आधा हिस्सा जो है वो है अर्धविराम, और वह इस प्रकार दिया जाता है। देखिए वाक्य, हम आपस में कितना भी लड़े, अल्प विराम, टकराए, अर्धविराम, बाहरी शत्रु के लिए एक ही है। देखिए, हम आपस में कितना भी लड़े, टकराए, बाहरी शत्रु के लिए एक ही है। यहां पर अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। क्रमांक 2, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, अर्धविराम, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो, मतलब यहां पर अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। कहां पर? जहां पर अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना होता है वहां पर अर्धविराम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग बहुत कम पैमाने पर किया जाता है। चौथा, प्रश्न सूचक चिन्ह। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे कहते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। यह वाक्य के अंत में आता है अक्सर। देखिए, क्या सामाजिक आंदोलन का कुछ प्रभाव पड़ा? मुद्रा भी प्रश्नार्थक होनी चाहिए। कुछ प्रभाव पड़ा? उसे सजा क्यों दी गई? कहां, कब, कैसे, कितना, इन शब्दों का जहां पर प्रयोग आता है वहां पर निश्चित तौर पर प्रश्न सूचक चिन्ह आता है, जो इस प्रकार दिया जाता है। जहां पर प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न लिखा जाता है, वहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। पांचवा प्रकार योजक चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में डैश कहते हैं। यह योजक चिन्ह जहां पर वाक्य में आए हुए दो शब्दों को जोड़ना है, वाक्य में आए हुए दो शब्दों को जोड़ना है, वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, दूर दूर तक पानी ही पानी था, दूर दूर के बीच में योजक चिन्ह है, पानी ही पानी था, यहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य, गाय के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। सिरहन और सी दो शब्द है, उसे जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। मतलब दो शब्द जब जोड़ने होते हैं, उन शब्दों को जोड़ने का काम जो करता है वो होता है योजक चिन्ह। इस प्रकार ये 5 प्रकार हुए। वाक्य पूर्ण होने के बाद पूर्ण विराम, वाक्य में बहुत थोड़ी देर के लिए रुकना है, अल्प विराम, अल्प विराम से कम और अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम जहां पर रुकना होता है वो अर्धविराम। जहां जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न सूचक चिन्ह और दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ये 5 प्रकार हुए। बाकी बचे हुए प्रकार हम कल देखेंगे। धन्यवाद।